गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आई होप सभी बहुत अच्छे से होंगे और सभी अपने घर पे स्टडी भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम करने जा रहे हैं अपना 10th क्लास का लास्ट चैप्टर, जो कि है हमारी फर्स्ट फ्लाइट बुक का द प्रोपोजल। द वर्ड्स प्रोपोजल हैज सेवरल मीनिंग्स। कैन यू गेस व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रोपोजल द प्ले इज अबाउट। ये एक प्ले है और लिखा गया है ये एंटन चेखोव द्वारा, जो कि एक रशियन राइटर हैं। तो प्रोपोजल क्या है वो हमें गैस करना है कि ये एक प्ले है, इसमें प्रोपोजल किसके बारे में है। प्रोपोजल जो है एक सजेशन हो सकता है, प्लान हो सकता है, कोई स्कीम हो सकती है कुछ करने के लिए। एन ऑफर फॉर अ पॉसिबल प्लान और एक्शन। कोई ऑफर हो सकता है, द एक्ट ऑफ आस्किंग समवन्स हैंड इन मैरिज, या फिर प्रोपोजल किसी का शादी के लिए हाथ मांगना भी हो सकता है। तो देखते हैं ये रशियन वेडिंग का सीन दिया गया है, तो देखते हैं उसमें। डू यू नो एनीथिंग अबाउट ए रशियन मैरिज सेरेमनी। क्या आप रशियन मैरिज के बारे में कुछ जानते हो। रीड दिस आर्टिकल अबाउट ए रशियन वेडिंग। ये जब हम आर्टिकल पढ़ेंगे तो हमें इसमें रशियन वेडिंग के बारे में पता चलेगा। प्रिपरेशन फॉर अ रशियन वेडिंग। ये रशियन वेडिंग के लिए एक प्रिपरेशन है। और रशियन वेडिंग इज़ वेरी सिंपल। The planning only includes arranging for rings, bride's dress, cars and reception. रशियन वेडिंग जो है वो बहुत ही सिंपल होती है। इसमें बस जो रिंग्स होती हैं, जो अंगूठियाँ होती हैं, उनका अरेंजमेंट करना पड़ता है, या ब्राइड्स की ड्रेस के लिए ब्राइड्स होती है दुल्हन, कार्स और रिसेप्शन, बस। अर्लियर द ब्राइड्स फैमिली पेड फॉर द रिसेप्शन। पहले क्या होता था कि जो दुल्हन की फैमिली होती थी वो रिसेप्शन का सारा खर्चा उठाती थी। बट नाउ डेज ब्राइड्स एंड ग्रूम्स फैमिली यूजुअली शेयर एक्सपेंसेस। अब क्या होता है कि जो ब्राइड्स और जो ग्रूम्स की फैमिली होती है, दूल्हा और दुल्हन की फैमिली दोनों हुई मिलकर ये एक्सपेंसेस शेयर करते हैं। अ रशियन वेडिंग लास्ट फॉर 2 days। सम वेडिंग्स लास्ट एज लॉन्ग एज अ वीक। जो रशियन वेडिंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन चलती है। पहले क्या होता था कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक चल सकती थी। एंड द ओकेजन बिकम समथिंग टू रिमेंबर फॉर ईयर्स। और ओकेजन ऐसा हो जाता था कि इसको सालों तक याद रखा जाता है। द नेसेसरी पार्ट ऑफ द वेडिंग सेरेमनी इज अ वेडिंग प्रोसेशन ऑफ सेवरल कार्स। और जो सेरेमनी, जो वेडिंग सेरेमनी होती है उसमें वेडिंग प्रोसेशन होता है। प्रोसेशन एक तरह से पूरा जुलूस, जैसे हमारे यहाँ क्या होता है जब शादी में बारात आती है तो वो कार्स बहुत सारी होती हैं, दूल्हा आगे चल रहा होता है, तो सेम वहाँ पर है। द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ द ग्रूम्स ब्राइड मीट बिफोर द वेडिंग अ फ्यू टाइम्स। उससे पहले जो ग्रूम्स के फ्रेंड्स होते हैं वो ब्राइड को वेडिंग से पहले मिलते हैं कुछ टाइम्स के लिए, दूल्हा दुल्हन को मिला दिया जाता है। मेक पोस्टर्स, राइट स्पीचेस एंड ऑर्गेनाइज कंटेस्ट। जो बेस्ट फ्रेंड होते हैं दूल्हा और दुल्हन के, शादी से पहले कुछ टाइम पहले वो उन दोनों के लिए कुछ पोस्टर मेक करते हैं, या फिर उनके लिए स्पीच लिखते हैं, या कोई क्विज कॉन्टेस्ट और ऑर्गेनाइज करते हैं। When the groom arrives to fetch the bride for the registration, he has to fight to get her. जब वो रजिस्ट्रेशन हो जाता है शादी के लिए, तो उसके बाद दूल्हे को अपनी दुल्हन लेने के लिए छोटी सी फाइट करनी होती है। और वो रशियंस यूजुअली लिव इन अपार्टमेंट इन टॉल बिल्डिंग्स। जो रशियंस होते हैं वो एक बड़े से अपार्टमेंट में, काफ़ी बड़ी मंजिला मकान में रहते हैं। एंड द ग्रूम हैज़ टू क्लाइंब सेवरल स्टेयर्स टू रीच हर ब्राइड। और जो ग्रूम होता है, दूल्हा होता है, उसको वो सारे स्टेयर्स चढ़कर अपनी ब्राइड को लेकर आना होता है, अपनी दुल्हन को लाना होता है। बट एट ईच लैंडिंग ही मस्ट आंसर अ क्वेश्चन टू बी अलाउड टू गो अप। जैसे जैसे वो सीढ़ियाँ चढ़ता जाता है तो हर सीढ़ी पे उससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है। द ब्राइड्स फ्रेंड आस्क डिफिकल्ट क्वेश्चन, समटाइम अबाउट द ब्राइड, समटाइम जस्ट डिफिकल्ट रिडल्स। तो ब्राइड्स के जो फ्रेंड होते हैं वो कभी कभार बहुत मुश्किल क्वेश्चंस पूछते हैं, कभी कभार वो पहेली टाइप, रिडल्स होता है पहेलियाँ, पहेलियों के बारे में पूछते हैं, जो मुश्किल से पहेलियाँ अगर वो उसको सुलझा नहीं पाता। एंड द ग्रूम मस्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ हिज फ्रेंड। ग्रूम को इन सारे पहेलियों के, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। वो अपने फ्रेंड्स की हेल्प ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ही मे बी शोन अ few photos of baby girls and he must say which one his bride।
अब देखो जैसे एग्जाम्पल दिया गया है कि क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं, जैसे बहुत सारी बेबी गर्ल्स की फ़ोटो दिखाई जाती हैं और उससे दूल्हे से पूछा जाता है इनमें से अपनी दुल्हन को ढूंढ कर बताओ कि आपकी दुल्हन का कौन सा फोटो है। इफ़ ही गैस इज रॉन्ग ही मस्ट पे कैश टू मूव अहेड। अगर मान लो उसका अनुमान गलत होता है तो उसको आगे बढ़ने के लिए कुछ पेमेंट देनी पड़ती है, पैसे देने पड़ते हैं दुल्हन की फ्रेंड्स को। After the marriage registration, the newly married couple leaves the guest for a tour of the city sites. जब मैरिज रजिस्टर हो जाती है तो दूल्हा दुल्हन सारे गेस्ट को छोड़कर पूरे सिटी के साइट्स देखने के लिए जाते हैं, वो पूरा भ्रमण करते हैं वहाँ का। आफ्टर 2 or 3 hours of the city tour, the couple arrives at the reception. 2 या 3 घंटे वो पूरा शहर में घूमने के बाद वापस रिसेप्शन हॉल में आ जाते हैं। द कपल सिट्स एट स्पेशली अरेंज्ड टेबल विद देयर फैमिली। और दोनों कपल वहाँ पर बैठते हैं जहाँ पर उनकी फैमिली ने उनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट किया है। फ्रेंड्स एंड इनवाइटेड गेस्ट, और वहीं पे उनके सारे फ्रेंड्स और जो भी गेस्ट इनवाइट किए गए हैं वो बैठते हैं। द रिसेप्शन स्टार्ट्स विद टोस्ट टू द कपल। और रिसेप्शन जो शुरू होता है वो एक टोस्ट से शुरू होता है। टोस्ट यहाँ हो गया जैसे वाइन के सभी ने गिलास ले रखे हैं और उसको चीयर्स करते हैं। A wedding toast is custom where a close friend or relative of the groom or the bride say a few words to wish the couple, then everyone raises their glass of wine. टोस्ट एक वेडिंग का कस्टम होता है, एक रिवाज है जहाँ पर उसके क्लोज दूल्हा दुल्हन के क्लोज फ्रेंड्स जो होते हैं वो उनके लिए कुछ शब्द बोलते हैं उनको विश करने के लिए। और उसके बाद फिर सभी लोग जो जितने भी गेस्ट वहाँ पर हैं वो सभी और फैमिली मेम्बर्स अपने वाइन के ग्लास ऊपर उठाते हैं। रेज का मतलब उठाना। एंड ड्रिंक इट अप एट द सेम मोमेंट, और उसी समय वो थोड़ा सा अपनी वाइन पीती हैं। द ग्रूम इज देन आस्क्ड टू किस द ब्राइड। उसके बाद दूल्हे को ब्राइड को किस करने के लिए बोला जाता है। आफ्टर अ फ्यू टोस्ट पीपल स्टार्ट ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एंड जनरली हैव फन। उसके बाद जो ये सब हो चुका होता है टोस्ट के बाद तो लोग खाना खाना शुरू कर देते हैं, कुछ खाते हैं पीते हैं, उसके बाद थोड़ा सा हंसी मजाक फन होता है। आफ्टर सम टाइम द ब्राइड गेट्स स्टोलन। उसके बाद कभी कभार दुल्हन चोरी हो जाती है। शी डिसअपियर, चोरी होने का मतलब बिल्कुल गायब नहीं, कोई किडनैप कर ले गया, ऐसे नहीं, हंसी मजाक हो रहा है तो कोई दुल्हन को छुपा देता है, वो डिसअपियर हो जाती है। एंड व्हेन द ग्रूम स्टार्ट्स लुकिंग फॉर हर, और उसके बाद दूल्हा उसको ढूंढने लगता है। ही इज आस्क्ड टू पे अ फी, और उसको जब दुल्हन नहीं मिलती तो उसको कुछ फीस पे करनी होती है। यूजुअली इट इज हिज फ्रेंड्स हु स्टील द ब्राइड्स, और ये उसके फ्रेंड्स ही होते हैं जो उसकी दुल्हन को चुराते हैं, को छुपाते हैं। देन देर आर द ब्राइड्स फ्रेंड्स, और उसके बाद ब्राइड्स के फ्रेंड, दे स्टील द ब्राइड्स शूज, वो ब्राइड के जूते छुपा लेते हैं। द ग्रूम मस्ट पे मनी फॉर द शू टू। अब ग्रूम को जो दूल्हा होता है उसको फिर से मनी पे करनी पड़ती है। द गेस्ट इंजॉय वॉचिंग दिस टसल, टसल होती है हल्की फुल्की जो फाइट्स होती है, और सभी गेस्ट जो वहाँ पर मैरिज अटेंड करने आए हुए होते हैं वो इस टसल को इंजॉय करते हैं एंड कंटिन्यू पार्टिंग, और इस तरीके से वो इसमें पार्ट लेते रहते हैं। डू यू थिंक इंडियन एंड रशियन वेडिंग्स हैव एनी कस्टम्स इन कॉमन? विद द हेल्प ऑफ अ पार्टनर फिल इन द टेबल बिलो। अब देखो आपने रशियन मैरिज यहाँ पर देख ली है, एक तरह से हमारे सामने उसका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है, किस तरीके से प्रोसेशन वगैरह होता है, टसल्स होते हैं, किस तरीके से वो टोस्ट करते हैं। और इंडियन मैरिज आप सब लोगों ने अटेंड की हुई है तो आप दोनों में कंपैरिजन आराम से कर सकते हैं। ये कुछ यहाँ पे फिलिप्स हैं जिसमें आपको इंडियन कस्टम्स और जो रशियन कस्टम्स हैं उनकी सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी को। द प्रपोजल ओरिजिनली टाइटल्ड मैरिज प्रपोजल, जो प्रपोजल होता है वो पहले मैरिज प्रपोजल ही होता था। इज वन एक्ट प्ले और फार्स, फार्स का मतलब होता है स्वांग पर हंसन, थोड़ा सा हंसी मजाक करना। तो ये रशियन की एक शॉर्ट स्टोरी है जो कि लिखी गई है ड्रामेटिस्ट एंटन चिको द्वारा। It was written in 1809. The play is about the tendency of wealthy family to seek ties with other wealthy families.
अब ये प्ले किसके बारे में है कि यहाँ पर नॉर्मली एक ट्रेंड है, एक टेंडेंसी है कि जो वेल्दी फैमिलीज होती है वो अपने बच्चों की शादी भी टाइज हो गया मैरिज के लिए, तो वेल्दी फैमिलीज ही देखती हैं टू इंक्रीज देयर एस्टेट, अपनी प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए बाय एनकरेजिंग मैरिज दैट मेक गुड इकोनॉमिक सेंस। और ये इसलिए होता है कि ताकि वो अपनी वेल्थ को और ज़्यादा बढ़ा सकें, एक अपनी इकोनॉमिक बैकग्राउंड अच्छे से सेटअप कर सकें। इवान लोमो अ लॉन्ग टाइम वेल्दी नेबर ऑफ स्टीफन चुबोको। इवान लोमो जो है वो स्टीफन चुबोको का नेबर है और काफ़ी वेल्दी है। कम्स टू सीक द हैंड ऑफ चुबोकोज 25 ईयर्स ओल्ड डॉटर। अब जो ये स्टोरी है इसमें 3 ही कैरेक्टर हैं, स्टीफन चुबोको, इवान लोमो और वो इवान लोमो जो होता है वो चुबोको की डॉटर को बहुत चाहता है, उसके लिए मैरिज प्रपोजल लेकर आया हुआ है और वो उनका पड़ोसी होता है। चुबोको की बेटी का नाम होता है नताल्या। होल 3 आवर्स क्वालसम पीपल। और तीनों के तीनों जो इस प्ले में कैरेक्टर हैं वो झगड़ालू किस्म के हैं एंड दे क्वाल ओवर पैटी इश्यूज। पैटी इश्यूज हो गए ट्रेवल थिंग्स, बहुत स्मॉल चीज़ों पे वो झगड़ा कर देते हैं। इस तरीके के झगड़ालू स्वभाव के वो लोग हैं। द प्रपोजल इज इन डेंजर ऑफ बीइंग फॉरगॉटन एमिडस्ट ऑल दिस क्वालिंग। अब इन झगड़ों के बीच में कि मैरिज प्रपोजल आया है ये भी वो भूल जाते हैं। बट इकोनॉमिक गुड सेंस इंश्योर दैट द प्रपोजल इज मेड। और उसके बाद जब क्योंकि उन लोगों को अपनी वेल्थ तो बढ़ानी होती है इसलिए उसको बाद में वो इंश्योर करते हैं कि ये मैरिज प्रपोजल जो है वो सही है। आफ्टर ऑल दो द क्वालिंग परहैप्स कंटिन्यू। जबकि ये मैरिज प्रपोजल भी एक्सेप्ट हो जाता है उसके बावजूद भी वो लोग अपना झगड़ा कंटिन्यू रखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। ये हमारे चैप्टर के कैरेक्टर्स हैं। ये 1 एक्ट प्ले है, पूरा का पूरा चैप्टर एक एक्ट में है, लेकिन हम इस चैप्टर को 2 वीडियोस में कंप्लीट करेंगे ना, चैप्टर बहुत लंबा हो जाएगा। 3 कैरेक्टर हैं इसमें। स्टेपेनोविक चुबोको जो कि एक लैंड ओनर है, नताल्या स्टेपेनोवा जो डॉटर है 25 ईयर्स ओल्ड की, इवान वेसेलोविच लोमो। Lomo enters wearing a dress jacket and white gloves. Chuboko rises to meet him. Lomo एंटर करता है, उन्होंने एक ड्रेस एक जैकेट पहनी हुई है और वाइट ग्लव्स भी पहने हुए हैं। चुबोको उठता है उनसे मिलने के लिए। चुबोको, माई डियर फेलो, whom do I see? Ivan Vasilovich, I am extremely glad. Squeezes his hand. Now this is a surprise, my darling. How are you? ये सारे के सारे चुबको बोलते हैं, इस तरीके से दिखाता है कि जैसे उसको आने की उनको बहुत खुशी हुई। वो कहते हैं माय डियर फ्रेंड, ये मैं क्या देख रहा हूँ, आप इवान वेसिलोविच हैं, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। ग्लैड का मतलब खुशी होना और उनका स्क्विजेज का मतलब हो गया थोड़ा सा दबाना, उनका हाथ दबाता क्योंकि हैंडशेक कर रहे होते हैं। नाउ ये मेरे लिए बहुत ही सरप्राइजिंग है। डार्लिंग वो उससे बहुत ही प्यार से मिलता है। कैसे हो तुम? लोमो, थैंक यू एंड हाउ आर यू बी गेटिंग ऑन? हाउ थैंक यू एंड हाउ मे यू बी गेटिंग ऑन? लोमो थैंक यू करता और पूछता है कि आप भी बताइए क्या चल रहा है, आप कैसे हैं? चुबोको, वी जस्ट गेट somehow माय एंजल थैंक्स टू योर प्रेयर्स। लोमो उसके हाथों में उसको लेते हुए कह रहा है कि मैं काफ़ी एक्साइट हो गया हूँ, मैं आपकी हेल्प लेने आया हूँ। चुबोको एक तरफ जाते हुए ये देखता है कि अगर ये मनी बोरो करने आया होगा तो मैं इसे बिल्कुल नहीं दूंगा। व्हाट इज़ इट माय ब्यूटी? वो फिर से पूछता है कि क्या बात है। अब लोमो देखता है कि ओनर स्टिपनिच, अब देखो उसका नाम भी सही से प्रोनाउंस नहीं कर रहा। आई बैग पार्डन स्टिपनिच, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। आई एम ऑफुली एक्साइटेड, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। एज यू विल प्लीज नोटिस, जैसे कि आपने नोटिस भी किया होगा। इन शॉर्ट यू अलोन कैन हेल्प मी, आप ही केवल ऐसे हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं। दो आई डोंट डिजर्व इट, हालांकि मैं इसको डिजर्व नहीं करता, मैं इस काबिल तो नहीं हूँ। ऑफ कोर्स एंड हैवंट एनी राइट टू काउंट ऑन योर असिस्टेंस, और ना ही आपकी हेल्प को काउंट करने का मुझे कोई हक है। चुबोको, ओ डोंट गो राउंड एंड राउंड डार्लिंग, स्पिट इट आउट वेल। अब चुबोको बोलता है कि जो भी बात है जल्दी से बताओ, गोल गोल मत घुमाओ। तो वो कहते हैं लोमो, ओ 1 मोमेंट, 1 सेकेंड, दिस वेरी मिनट, 1 मिनट। द फैक्ट
इज आई हैव कम टू आस्क द हैंड ऑफ योर डॉटर। अब वो फिर से बोलते हैं कि एक मिनट रुकिए, उसके बाद बोलता है कि फैक्ट ये है कि मैं आपकी बेटी का हाथ मांग नताल्या स्टेपनोवा इन मैरिज, और जिसका नाम है नताल्या को वो शादी के लिए प्रपोज करने। ये देखो आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये लोमो है, ये चुबुको है। चुबुको जॉयफुली बाय जो इवान वेसेलोविच से इट अगेन आई डिडंट हियर इट ऑल। अब चुबुको को बहुत खुशी होती है, वो खुशी से बोलता है जो, उसको उसका नाम देखो, लोमो की बजाय जो बोल रहा है। फिर कहता है इवान वेसेलोविच मुझे यकीन नहीं हो रहा है, आप फिर से बोलिए, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। लोमो आई हैव द ऑनर टू आस्क, मुझे फिर से पूछने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। चुबुको इंटरप्टिंग, बीच में ही इंटरप्ट करते हुए, माई डियर फेलो आई एम सो ग्लैड एंड सो ऑन, यस इंडीड एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, एम्ब्रेसेस एंड किसेस लोमो। अब वो उसको चुबुको इंटरप्ट करता है, बीच में रोकते हुए। इंटरप्ट का मतलब हो गया बीच में रोकना टोकना। माई डियर फेलो मुझे बहुत खुशी है, और ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें वो बोलते हैं। वास्तव में सच बताऊं तो वो फिर उसको ये सब कहते कहते रुक जाते हैं और अचानक से उसको गले लगाते हैं और उसे लोमो को किस करते हैं। आई हैव बिन होपिंग फॉर इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, मुझे काफ़ी टाइम से ये उम्मीद थी, मैं ये चाह रहा था कि ऐसा हो जाए। इट्स बिन माई कंटिन्यूअल डिज़ायर, और यही मेरी इच्छा थी। शेड्स अ टीयर, थोड़ा सा आंखों से आंसू आते हैं, खुशी के आंसू। एंड आई हैव ऑलवेज लव्ड यू माई एंजल एज इफ यू वर माई ओन सन, और मैंने हमेशा से आपको ऐसे ही प्यार किया है जैसे कि आप मेरे अपने बेटे। मे गॉड गिव यू बोथ हिज हेल्प एंड हिज लव एंड सो ऑन, भगवान आपको अपनी मदद और प्यार दोनों दे। इस तरीके से वो बहुत कुछ बोलते रहते हैं। एंड सो मच होप, और ऐसी उम्मीद की जाती है। वट एम आई बिहेविंग इन दिस इडियोटिक वे फॉर, मैं ऐसा बिहेव क्यों कर रहा हूँ इतने इडियोटिक वे में। आई एम ऑफ माई बैलेंस विद जॉय, खुशी के मारे मैं अपना बैलेंस खो गया हूँ। एब्सोल्युटली ऑफ माई बैलेंस, हाँ सच में मैंने अपना बैलेंस खो दिया। ओ विद ऑल माई सोल आई विल गो एंड कॉल नताशा एंड ऑल दैट, अरे मैं यहाँ क्यों हूँ, मुझे नताशा को बुलाना चाहिए, मैं नताशा को बुलाता हूँ। और वो नताशा को बुलाने चले जाते। ग्रेटली मूव लोमो जाता है। ऑनर्ड स्टेपेनोविच, डू यू थिंक आई मे काउंट ऑन हर कंसेंट। लोमो जैसे ही वो जाने वाला होता है, चुपोको उससे पूछता है कि स्टेपेन, क्या आपको लगता है कि वो अपनी सहमति देगी। कंसेंट का मतलब हो गया सहमति देना, मानना, क्या वो मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगी। चुपोको वाई ऑफ कोर्स माय डार्लिंग, एंड एज इफ शी वुडंट consent, she is in love, yeah kid, she is like a lovesick cat and so on, shan't be long। अब वो कह रहे हैं कि चुपोको, हाँ बिल्कुल क्यों नहीं, वो मेरे प्रिय मेरे डार्लिंग क्यों नहीं, वो अपनी कंसेंट क्यों नहीं देगी, वो तो आपको प्यार करती है। और इस तरीके से जता रहे हैं कि जैसे कि वो बोलते हैं कि वो तो आपके प्यार में एक लव सिक हो गई है, यानी आपके प्यार की मारी हुई है। और इस तरीके से वो बोलता है और कहता है शैंट बिलोंग, वो तो कब से आपको चाहती है। और एग्जिट, एग्जिट का मतलब जाना, वो चुप को चले जाते हैं। लोमो इट्स कोल्ड, आई एम ट्रेम्बलिंग ऑल ओवर जस्ट एज इफ आई हैड गोटन an examination before me. The great thing is I must have my mind made up. If I give myself time to think, to hesitate, to talk a lot, to look for an ideal or for real love, then I will never get married. But it's cold, Natalia. अब लोमो सोच रहे होते हैं, क्योंकि चुपोको तो जा चुके हैं नताल्या को बुलाने, ही कहते हैं कि बहुत ठंड है। और वो ट्रैम्बलिंग का मतलब शिवरिंग, कांपना, और सब जगह उसको कंपकपी छूट रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे एग्जामिनेशन से पहले जैसे बच्चों को घबराहट होती है और उनको कंपकपी होती है, तो ऐसे ही वो उसके साथ हो रहा है। लोमो के साथ वो सोच रहा है कि जैसे मेरा एग्ज़ाम है, मैं एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ। अब वो सोचता है कि सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि मैंने अपना माइंड मेकअप कर लिया है, यानी मैंने अपना मन बना लिया है कि मुझे शादी करनी है और ये बिल्कुल राइट टाइम है। अगर मैं अब भी हेजिटेट करूँगा, अब भी मैं बहुत सारी बातें सोचता रहूँगा या करता रहूँगा, या फिर अपने लिए कोई एक आइडियल पर्सन ढूँढूँगा या कोई रियल लव ढूँढूँगा, तो मेरे लिए बहुत लेट हो जाएगी, मैं कभी शादी नहीं कर पाऊँगा। उसके बाद वो ऐसे करता भर, यानी कि उसे जैसे बहुत ठंड लग रही होती है,
बहुत कोल्ड है। नताला स्टेपनोवा इज एन एक्सीलेंट हाउसकीपर, नॉट बैड लुकिंग, वेल एजुकेटेड, व्हाट मोर डू आई वांट, बट आई एम गेटिंग अ नॉइज इन माई ईयर्स फ्रॉम एक्साइटमेंट ड्रिंक्स। अब वो सोच रहा है कि जो नताला स्टेपनोवा है वो एक एक्सीलेंट हाउसकीपर है और बैड लुकिंग भी नहीं है, वेल एजुकेटेड है, तो फिर मुझे और ज़्यादा क्या चाहिए। मेरे कानों में आवाज़ आ रहे हैं एक्साइटमेंट की वजह से, वो कुछ पीता है। एंड इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी नॉट टू मैरी इन द फर्स्ट प्लेस, आई एम ऑलरेडी 35, ए क्रिटिकल एज, सो टू स्पेक। अब वो सोचता है कि मैरिज करना मेरे लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा क्योंकि पहले ही मेरी एज 35 हो चुकी है, जो कि एक क्रिटिकल एज होती है। इसमें ब्राइड अच्छी सी मिलना बहुत मुश्किल होता है और वो इस तरीके से बोलता रहता है। वो अकेला ही बोल रहा होता है क्योंकि चुबको चला गया है और नताला अभी तक आई नहीं है। इन द सेकेंड प्लेस आई वॉन्ट टू लीड अ क्वाइट एंड रेगुलर लाइफ। और दूसरी बात जो है कि देखो, पहली बात क्या है कि वो 35 का हो चुका है, क्रिटिकल एज हो चुकी है और रियल लव ढूंढ नहीं पाएगा इस एज में। सेकेंड बात ये है कि उसे क्वाइट और रेगुलर, एक शांत और नियमित रूप की लाइफ चाहिए, नए रेगुलर लाइफ उसको चाहिए। I suffer from palpitations. I am excitable and always getting awfully upset. At this very moment, my lips are trembling and there's a twitch in my right eyebrow. अब वो अपने बारे में ये सारी बातें बता रहे हैं, अपने आप सोच रहा है कि मुझे एक रेगुलर और शांत जीवन चाहिए और मैं पाल्पिटेशन से भी सफ़र कर रहा हूँ। पैल्पिटेशन होता है हार्ट बीट, कभी बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाना, कभी बहुत लो हो जाना, तो हार्ट बीट का बारे में बोला जा रहा है पाल्पिटेशन। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाता हूँ या कभी कभी मैं बहुत अपसेट हो जाता हूँ और कभी जैसे मेरे लिप्स हैं वो ट्रेम्बलिंग करने लग जाते हैं, कांपने लग जाते हैं, जैसे कि इस समय हो रहा है। एट दिस वेरी मोमेंट मेरे साथ ऐसा हो रहा है। और मेरी एक राइट आईब्रो में ट्विच भी है। ट्विच का मतलब हिलना, जैसे जिसको हम बोल देते हैं फड़फड़ाना, तो उनकी राइट आइज भी फड़फड़ाती रहती हैं। बट द वेरी वर्स्ट ऑफ ऑल इज द वे आई स्लीप। और इन सब में सबसे बुरा जो चीज़ है वो है जब मैं सोता हूँ, मेरा सोने का तरीका। आई नो सूनर गेट इन टू बेड एंड बिगिन टू गो ऑफ व्हेन सडनली समथिंग इन माई लेफ्ट साइड गिव्स अ पुल एंड आई कैन फील इट इन माई शोल्डर। अब वो बता रहा है जैसे ही मैं सोने जाता हूँ, बेड पे जाता हूँ, सोना शुरू करता है, अचानक से मेरे लेफ़्ट साइड में एक खिंचाव होता है, एक पुल होता है। आई कैन फील इट इन माई शोल्डर, और फिर मुझे ये पूरे अपने शोल्डर तक फील होता है। एंड आई जंप लाइक लूनाटिक। और उसके बाद ये मेरा यानी नीचे से लेफ़्ट साइड पैर से बढ़ता बढ़ता मेरे शोल्डर तक पहुँचता है, उसके बाद मेरे हेड में पहुंचता है और फिर मैं अचानक से जंप करता हूँ एक लूनाटिक की तरह। लूनाटिक होता है पागल सन के इंसान, तो एक लूनाटिक की तरह वॉक अबाउट अ बिट, और उसके बाद थोड़ा सा चलता हूँ एंड लाई डाउन अगेन, और फिर से सोने की कोशिश करता हूँ। बट एज सुन एज आई बिगिन टू गेट ऑफ टू स्लीप देयर इज अनदर पुल। और जैसे ही मैं सोने के लिए तैयार होता हूँ, सोने की कोशिश करता हूँ, फिर से मुझे वहाँ पे एक अलग खिंचाव, एक दूसरा पुल महसूस होता है। दिस में हैपन 20 टाइम्स, और ये कम से कम 20 बार मेरे साथ होता है। नताला स्टेपनोवा कम्स इन। अब नताला एंटर करती है, वो अंदर रूम में आ जाती है। और ये सारे सीन कहाँ हो रहे हैं? उनके ड्राइंग रूम में, क्योंकि वहीं पे बैठे ना, किसके ड्राइंग रूम में? चुबोको के घर में, उनके ड्राइंग रूम में। Well, it's you and Papa said, go, there's a merchant come for his goods. How do you do, Ivan Vasilevich? अब वो इवान को देख कर बोलती है कि अच्छा ये तुम हो। पापा तो बोल रहे थे कि कोई मर्चेंट होता है व्यापारी, कोई व्यापारी आया है अपनी गुड्स, और गुड्स होता है सामान, अपना सामान बेचने के लिए। हाँ, कैसे हो तुम इवान वेसिलेविच? हाउ डू यू डू ऑनर नताला स्टेपनोवा? अब लोगों पूछते हैं कि तुम कैसी हो नताला? नताला, यू मस्ट एक्सक्यूज माई एप्रन एंड necklace. We are shelling peas for trying. Why haven't you been here for such a long time? Sit down. They sit themselves. Wouldn't you have some lunch?
अब नताला कहती है कि मुझे माफ़ करना, मेरे एप्रन एप्रन जो होता है जब लेडीज़ खाना बना रही होती हैं तो जो उनकी ड्रेस होती हैं वो ड्रेस के ऊपर से वो कुछ पहन लेती हैं, कपड़ा सा बांध लेते हैं, उसको एप्रन बोलते हैं ताकि उनकी ड्रेस ख़राब ना हो। और नेकलेस यानी मेरे जो मैंने कपड़े पहने हुए हैं, जो शूज़ वगैरह पहने हैं उनके लिए उसे क्षमा करें, क्योंकि मैं शेलिंग पीस फॉर ड्राइंग, मैं मटर छील रही थी, काफ़ी टाइम से तुम यहाँ नहीं आए हो, सिट डाउन, बैठ जाइए। दोनों बैठते हैं, उसके बाद वो बोलती हैं आप लंच करना चाहेंगे? लोमो, नो थैंक यू, आई हैव डन, आई हैव सम ऑलरेडी। लोमो कहता है नहीं धन्यवाद, मैं पहले ही करके आया हूँ। नताला, देन स्मोक, हियर आर द मैचेस, द वेदर इज स्प्लेंडेड नाउ। अब नताला कहती है कि आप स्मोक कर सकते हो, और उनको एक मैच बॉक्स देती है, कहती है वेदर बहुत ही शानदार है, स्प्लेंडेड का मतलब शानदार। Now, but yesterday it was so wet that the workman didn't do anything all day. How much have you स्टैक्ड? अब वो कहते हैं देखो नताला बात आगे बढ़ा रही होती है कि कल का, आज तो बहुत ही अच्छा वेदर है, कल बहुत गीला दिन था, गीले का मतलब बारिश हो रही थी, और वर्कमैन जो है वो कुछ भी काम नहीं कर पाए पूरा दिन। तुमने कितने स्टैक्ड होता है जो घास काटी जाती है उसके बारे में पूछ रही हैं कि कितना कटवा ली। जस्ट थिंक आई फेल्ट ग्रेडी एंड हैड अ होल फील्ड कट। हाँ, मैं थोड़ी सी लालची हो गई थी और मैंने पूरा का पूरा जो फील्ड था, फील्ड होता है खेत, पूरा का खेत कटवा लिया है। नाउ आई एम नॉट एट ऑल प्लीज्ड अबाउट इट बिकॉज आई एम अफ्रेड माई हेयर में रोड, क्योंकि मुझे अब लग रहा है कि मैंने ठीक नहीं किया। अब मैं खुश नहीं हूँ, प्लीज का मतलब खुश होना, क्योंकि मैं थोड़ा सा डर रही हूँ कि कहीं मेरा सारा का सारा हे होता है जो घास फूस बच जाती है उनका पूरा का पूरा गट्ठा ऐसे बनाते हैं जैसे पुआली का बनाती हैं यहाँ पर, तो वो रोड का मतलब हो गया सड़ना, कहीं खराब ना हो जाए। आई वॉन्ट टू हैव वेटेड अ बिट, मुझे थोड़ा सा वेट करना चाहिए था। बट व्हाट्स दिस, तो इससे क्या? वाई यू आर इन इवनिंग ड्रेस, छोड़ो ये सब बातें, तुम ये बताओ तुम इवनिंग ड्रेस में क्यों हो? वेल आई नेवर, आर यू गोइंग टू अ बार और वट, और मुझे ये सब पूछना नहीं चाहिए, मुझे लग रहा है आप किसी बॉल का मतलब हो गया डांस पार्टी, आप किसी बॉल के लिए जा रहे हो या कोई और, तो आई मस्ट से यू लुक बेटर, टेल मी वाई आर यू गोट अप लाइक दैट। वो फिर से पूछ रही है कि फिर भी मुझे कहना चाहिए आप बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं, आप काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, मुझे बताओ आप इस तरीके का ड्रेसअप आपने क्यों किया है? लोमो एक्साइटेड, थोड़ा सा एक्साइट होकर, यू सी ऑनर नताला स्टेपिनोवा, आपसे मिलकर खुशी हुई कि आपने मुझे नोटिस किया। द फैक्ट इज आई हैव मेड अप माई माइंड टू आस्क यू टू हियर मी आउट, of course you will be surprised and perhaps even angry, but aside it's awfully cold। अब वो थोड़ा एक्साइट होकर बोलता है कि नताल्या तुमने नोटिस किया, मुझे अच्छा लगा, मैंने अपना माइंड बना लिया है, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, और मेरा कुछ भी कहने से पहले तुम्हें मुझे सुनना होगा, और फिर तुम सरप्राइज भी हो सकती हो, शायद तुम गुस्सा भी हो सकती है। उसके बाद थोड़ा से वो दूसरी तरफ से इट्स फुली कोल्ड, थोड़ा उधर जाके एक तरफ से मतलब नताला की तरफ साइड से फेस हटाकर वो अपने आप को बोलता है कि बहुत ज़्यादा ठंड है। नताला व्हाट्स द मैटर, पोज वेल। उसके बाद नताला पूछती है क्या बात है, थोड़ा सा रुकती है, वेल उसके बाद बोलती है अच्छा। लोमो I shall try to be brief. You must know, honored Natalia Stepanova, that I have known since my childhood. In fact, अब लोमो कहता है कि मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बताने की कोशिश करूँगा, जैसे कि हम एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हैं, कम से कम हमारे चाइल्डहुड टाइम से ही। हैड द प्रिविलेजेस ऑफ नोइंग योर फैमिली, और मुझे बचपन से ही ये प्रिविलेज मिला है कि हम एक दूसरे की फैमिली को जाने में, तुम्हारे फैमिली को जानता हूँ। माई लेट आंट एंड हर हस्बैंड, मेरी मरहूम आंटी और उनके हस्बैंड, फ्रॉम होम जहाँ से, एज यू नो जैसा कि तुम जानती हो, आई इनहेरिटेड माई लैंड, मैंने उनसे अपनी लैंड ली है। ऑलवेज हैड द ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट फॉर योर फादर एंड योर लेट मदर, मैं आपके पिता का और आपकी मरहूम माँ की काफ़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। द लोमो एंड द चुबुको have always had the most friendly and I might almost say that the most affectionate regard for each other। लोमो और चुबुको जैसा कि मैं जानता हूँ हमेशा से ही बहुत अच्छे फ्रेंड रहे हैं,
जहाँ बहुत अफेक्शनेट रहे हैं, काफ़ी स्नेह उनके अंदर रहा और एक दूसरे को हमेशा रिगार्ड करते हैं। एंड एज यू नो माई लैंड इज़ नियर नेबर्स ऑफ योर्स, और जैसा कि मैं जानता हूँ कि जो मेरी लैंड है, मेरे खेत हैं, वो भी आपके नेबर्स में ही हैं। यू विल रिमेंबर दैट माई ऑक्शन मेडोज टच योर बर्च वुड, जैसा कि तुम जानती हो कि जो मेरे ऑक्शन मेडोज हैं, मेडोज वो होते हैं जहाँ पर घास चरते हैं कैटल्स, यानी चरवाहा, और तुम्हारे बर्च वुड को टच करते हैं। बर्च वुड वो जगह है जहाँ पर बर्चेस ट्रेज होते हैं, बर्च के बहुत सारे पेड़ हैं। Natalia, excuse my interrupting you. You say my auction meadows, but are they yours? अब एकदम से नताल्या उसको इंटरप्ट करते हुए कहती है कि तुम मुझे माफ़ करना, मैं आपको रोक रही हूँ। तुमने कहा तुम्हारे, यानी मेरे ऑक्शन मीडोज, क्या वो सच में तुम्हारे हैं? लोमो, यस माइन, हाँ बिल्कुल मेरे। नताल्या, व्हाट्स आर यू टॉकिंग अबाउट? अब नताल्या उससे पूछती है कि तुम क्या बात कर रहे हो? Oxen meadows, what are you talking about? Oxen meadows are ours, not yours. नताल्या कहती है ऑक्सन meadows हमारे हैं, तुम्हारे नहीं। लोमो, no mine और नताल्या स्टेपिनोवा, नहीं नताल्या स्टेपिनोवा वो हमारे हैं, यानी लोमो के हैं। नताल्या, well I never knew that before, how do you make that out? अब वो कहती है कि मैंने ये आपसे पहले कभी नहीं सुना, कभी नहीं जाना, तो तुम कैसे कह सकते हो कि वो तुम्हारे हैं? लोमो, how? I am speaking of those auction meadows which are wedged in between your birchwood and the burnt marsh. अब वो कहता है कि इसमें कैसे की क्या बात है? मैं बोल रहा हूँ कि ऑक्सन मिडोज, मैं उन ऑक्सन मिडोज की बात कर रहा हूँ जो कि तुम्हारे बर्चवुड और ब्रंट मार्स के बीच में है। नताल्या, यस यस दे आर आर्स। नताल्या, हाँ हाँ मैं समझ रही हूँ, लेकिन वो हमारे हैं। लोमो, नो यू आर मिस्टेकन, नताल्या स्टेपिनोवा, दे आर माइन। अब लोमो कहता है कि नहीं नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है नताल्या, वो मेरे हैं। नताल्या, जस्ट थिंक इवान वेसेलोविच, हाउ लॉन्ग हैव दे बीन योर्स? नताल्या कहती है कि ठीक है, सोचो वो कितने टाइम से तुम्हारे हैं। लोमो, हाउ लॉन्ग? एज लॉन्ग एज आई कैन रिमेंबर। लोमो कहता है हाउ लॉन्ग, कितने समय से, क्या जहाँ तक मुझे याद है, जब तक मेरी जहाँ तक याददाश्त है वो हमारे ही हैं। नताल्या, रियली यू वॉन्ट गेट मी टू बिलीव दैट? वो कहती है सच में ऐसा, लेकिन मैं इस पर विश्वास नहीं कर पा रही हूँ। लोमो, बट यू कैन सी फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्स ऑनर नताल्या स्टेपिनोवा ऑक्शन मीडोज, इट्स ट्रू, were once the subject of dispute, but now everybody knows that they are mine. अब वो नताल्या को बोलता है कि तुम चाहो तो डॉक्यूमेंट्स देख सकती हो। ऑक्सन मीडोज, ये सच है कि एक बार डिस्प्यूट का विषय था, यानी डिस्प्यूट का मतलब होता है वाद विवाद हो जाना, यानी ये पहले एक झगड़े का विषय था, लेकिन अब सभी जानते हैं कि वो सेटल हो चुका है और ये मेरे हैं। देयर इज़ नथिंग टू आर्ग्यू अबाउट, और इसके बारे में आर्ग्यू करने का कोई फ़ायदा नहीं है। You see, my aunt's grandmother gave the free use of these meadows in perpetuity. Perpetuity होता है हमेशा के लिए। To the peasants of your father's grandfather. देखो इसमें कितना लंबा रिश्ता बताया है कि इसमें आर्ग्यू करने की तो कोई बात नहीं है, क्योंकि मेरी आंट की जो ग्रैंड मदर थी, आंट की ग्रैंड मदर, उन्होंने फ्री यूज़ करने के लिए ये मीडोज दिए थे हमेशा के लिए। और किनको? तुम्हारे फादर के ग्रैंड फादर को, यानी तुम्हारे पिता के दादा या नाना के पिजेंट्स को। इन रिटर्न फॉर विच दे वर टू मेक ब्रेक्स फॉर हर, और इसके लिए बदले में, यानी ये मिडोज जब वो यूज़ कर रहे थे, उनको हमेशा के लिए यूज़ करने के लिए दिया था, तो इन मिडोज को यूज़ करने के लिए वो तुम्हारे फादर के पेजेंट्स क्या करते थे, मेरी आंट की जो ग्रैंड मदर थी उनके लिए ब्रिक्स, ईंटें बनाते थे। ब्रिक्स होता है ईंटें, ईंट जिनसे हम घर बनाते हैं, ईंट। The peasants belonging to your father's grandfather had the free use of the meadows for 40 years. और उसके बाद जो तुम्हारे फादर्स के ग्रैंड फादर्स से जो पेजेंट्स बिलोंग करते थे, उन्होंने इन मेडोज को 40 सालों तक फ्री यूज किया। एंड हैड गोट इन टू द हैबिट ऑफ रिगार्डिंग दैम एज देयर ओन,
और उसके बाद वो इनको अपना ही समझने लगे। उनको ऐसा उनकी आदत हो गई कि वो 40 साल से यूज कर रहे हैं, तो उनको लगा ये उनके ही हैं। व्हेन इट हैपेंड दैट, और उसके बाद ये सब हुआ। नताला, नो, it isn't all like that. Both grandfather and great grandfather reckoned that their land extended to Brunt Mars, which means that auction meadows were ours. नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं है। मैं आपकी बात पे विश्वास नहीं करती। मेरे दोनों ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंडफादर, मेरे दादा और दादा के दादा जो हैं, वो सभी ने मुझे बताया कि जो लैंड जहाँ तक ब्रंट मार्स से ब्रंट मार्स तक हमारी है, जिसमें कि ऑक्शन मिडोज भी आ जाती हैं, तो इसका मतलब वो हमारे हुए। आई डोंट सी वट देयर इज टू आर्ग्यू अबाउट, मुझे नहीं मालूम फिर ये आर्ग्यू क्यों हो रहा है, और इनका आर्ग्यू करने का कोई फ़ायदा ही नहीं, क्योंकि वो सारा हमारा। इट्स सिंपली सिली, ये तो एक मूर्खता है अगर हम उस पर आर्ग्यू करें तो। बोलता है कि मैं तुम्हें डॉक्यूमेंट्स दिखा सकता हूँ नताल्या। Natalia, no, you are simply joking or making fun of me. What's a surprise? We have had the land for nearly 300 years, and then we are suddenly told that it isn't ours. Ivan Vasilievich, I can hardly believe my own ears. These meadows aren't worth much to me. They only come to 5 deciants and are worth perhaps 300 rubles, but I can't stand unfairness, save but you will. I can't stand unfairness. नतालिया बोलती है कि तुम सिंपली जोक कर रहे हो और कुछ नहीं, ये मजाक की बात नहीं है, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। ये मेरे लिए एकदम से सरप्राइज़ की बात है, क्योंकि ये हैरानी वाली बात है कि हमारे पास ये लैंड कम से कम 300 सालों से है, और अचानक आकर कोई हमें बोलता है कि इट इज़ंट आर्स, कि ये हमारे नहीं हैं। इवान वेसेलोविच, ये बहुत मुश्किल है, मैं अपने कानों पे विश्वास नहीं कर पा रही, क्योंकि ये मिडोज जो हैं वो हमारे लिए बहुत कुछ हैं। दे ओनली कम टू 5 डेसियाटिन्स। डेसियाटिन्स होती है इकाई नापने की एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट रसिया में। ये सिर्फ 5 डेसियाटिन्स ही हैं, और इनकी जो कॉस्ट है, इनकी वर्थ जो है वो भी 300 रूबल्स है। रूबल्स रसिया की करेंसी है, जैसे इंडिया की करेंसी रुपीज़ है। लेकिन फिर भी मैं अनफेयरनेस बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम क्या कहना चाहोगे? मैंने कहा कि मैं अनफेयरनेस बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि मैं जानती हूँ ये बहुत महंगे भी नहीं है और बहुत ज़्यादा भी नहीं है क्वांटिटी में, लेकिन बात यहाँ पर फेयरनेस की है। Lomo, hear me out. I implore you, the peasants of your father's grandfather, as I have already had the honor of explaining to you, used to bake bricks for my aunt's grandmother. Now my aunt's grandmother wishing to make them a pleasant. अब लोमो कह रहा है कि नहीं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, मैं आपको डॉक्यूमेंट्स भी दिखा सकता हूँ। मैंने जैसे बताया कि तुम्हारे पिता के ग्रैंडफादर के जो पिजेंट्स थे, वो मेरी आंट के ग्रैंड मदर्स के लिए ब्रिक्स बेक करते थे। ब्रिक्स हो गई ईंटें, उनकी आंट की ग्रैंड मदर के लिए ईंटें बनाते थे। और अब मेरी जो आंट की ग्रैंड मदर है, वो चाहती है कि ये हमेशा ऐसे करते रहे, ईंटें बनाते रहे। उन्होंने ये ज़मीन उनको दे दी थी। नतालिया, आई कांट मेक head or tail of all this about aunts and grandfathers and grandmothers. The meadows are ours, that's all. अब नतालिया बोलती है कि मैं अब इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहती, कोई भी हेड एंड टेल्स, यानी कि ये बात है वो बात है, मैं इन सब में नहीं पढ़ना चाहती। तुम्हारी आंटी, मेरे ग्रैंडफादर्स या मेरे ग्रैंड मदर्स, इन सब चीज़ों का मुझसे कोई लेना देना नहीं। द मिडोज आर आर्स, मैं सिर्फ एक ही बात जानती हूँ कि मिडोज हमारे हैं, दैट्स ऑल। लोमो, माइन। लोमो कहते हैं नहीं, मेरे हैं। नतालिया, आर्स। यू कैन गो ऑन प्रूविंग इट फॉर 2 days ऑन एंड यू कैन गो एंड पुट ऑन 15 ड्रेस जैकेट्स। वो कहते हैं कि नहीं नतालिया, कि ये मेरे हैं
और कहती है कि तुम इसको चाहे 2 दिनों तक प्रूव करते रहो या फिर ऐसी 15 ड्रेस जो जैकेट्स तुमने पहनी हुई है वो पहन कर आते रहो, लेकिन फिर भी मैं नहीं मानने वाली। बट आई टेल यू दे आर आर्स, फिर भी मैं तुम्हें बता देती हूँ कि ये हमारे हैं, हमारे हैं, हमारे हैं। आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग ऑफ योर्स, मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं लेना चाहती। एंड आई डोंट वॉन्ट टू गिव एनीथिंग ऑफ माइन, और ना ही अपना कुछ देना चाहती हूँ। सो देयर, बस इतनी सी बात है। लोमो, नताला स्टिपेनोवा, आई डोंट वॉन्ट द मिडोज बट आई एम एक्टिंग ऑन प्रिंसिपल। इफ यू लाइक आई विल मेक यू अ प्रेजेंट ऑफ दैम। लोमो कहता है नताला स्टिपेनोवा, मैं भी मिडोज को नहीं चाहता और मैं भी, लेकिन मैं सिद्धांतों की बातें कर रहा हूँ, प्रिंसिपल की, यानी ये बात जो है वो प्रिंसिपल की है। तुम जैसा चाहती हो मैं ये तुम्हें प्रेजेंट के रूप में, प्रेजेंट हो गया गिफ्ट, गिफ्ट के रूप में दे सकता हूँ। नताला, I can make you a present of them myself because they are mine. Your behavior, Ivan Vasilovich, is strange, to say the least. Up to this, we have always thought of you as a good neighbor, a friend. Last year, we lent you our threshing machine, although on that account, we had to put off our own threshing till November. But you behaved to us as if we were gypsies. अब नताला बोलती है कि तुम मेरी ही चीज़ मुझे प्रेजेंट करोगे, मुझे गिफ्ट दोगे जो कि मेरी अपनी है। तुम्हारा बिहेवियर जो है वो एकदम से स्ट्रेंज है और बल्कि बहुत ही बुरा है। हमेशा से हम तुम्हें एक अच्छा नेबर समझते थे, एक अच्छा फ्रेंड मानते थे। हमने अपनी थ्रेशिंग मशीन भी तुम्हें उधार दे दी थी लास्ट ईयर, जबकि हमें अपनी कटाई के लिए थ्रेशिंग मशीन होती है जिससे फसल की जो ग्रेन्स होते हैं वो अलग किए जाते हैं क्रॉप से, और जबकि हमें नवंबर तक अपनी फसल की थ्रेशिंग के लिए वेट करना पड़ा। तुम्हारा बिहेवियर बहुत ही अजीब है। तुम हमारे साथ ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कि हम जिप्सीज हों। जिप्सी होते हैं वांडरर, घुमक्कड़, घूमने वाली प्रजाति। गिविंग मी माई ओन लैंड, इंडीड, नो रियली, दैट्स नॉट ऑल द नेबरली। इन माई ओपिनियन इट्स इवन इम्पुडेंट इफ यू वॉन्ट टू नो। अब वो कह रही है कि मेरी ही लैंड मुझे ही दोगे, वास्तव में ये एक अच्छे नेबर की पहचान नहीं है। तुम बिल्कुल भी अच्छे पड़ोसी नहीं हो और मेरे ओपिनियन में तुम बहुत ही खराब हो। इफ़ यू वॉन्ट टू नो, यदि तुम जानना चाहते हो। लोमो, देन यू मेक आउट दैट आई एम लैंड ग्रैबर। मैडम, नेवर इन माई लाइफ आई हैव ग्रेब्ड एनीबडी एल्स लैंड एंड आई शैंट अलाउ एनीबडी टू एक्यूज मी ऑफ हैविंग डन सो। क्विकली स्टेप टू द कैरेफे एंड ड्रिंक्स मोर वाटर। कैरेफे हो गया जग, एक तरह से जो वहाँ पे टेबल पे रखा होगा। अब लोमो कह रहा है कि तुम मुझे क्या लैंड ग्रेबर समझती हो, ज़मीन को हड़पने वाला मानती हो। मैडम, मैंने कभी अपनी लाइफ में, पूरी लाइफ में कभी किसी की लैंड को ग्रेब नहीं किया, किसी की भी लैंड को नहीं हड़पा। कोई भी मेरे ऊपर ऐसा अक्यूज़ का मतलब हो गया ब्लेम करना, कोई भी ऐसा अक्यूज़, ऐसा ब्लेम नहीं लगा सकता कि मैंने कभी ऐसा किया है। जल्दी से वे फिर, क्योंकि देखो उसको पाल्पिटेशन की प्रॉब्लम है, उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, तो वो जग उठाता है और थोड़ा सा पानी पीता है। ऑक्सन मिडोज आर माइन, और फिर से बोलता है कि ऑक्सन मिडो जो हैं वो मेरे हैं। नताला, इट्स नॉट ट्रू, दे आर आर्स। नताला बोलती है ये सच नहीं है, वो हमारे हैं। लोमो कहता है नो, इट्स माइन। लोमो फिर से बोलता है वो मेरे हैं। जैसा कि पिक्चर में दिखाया जा रहा है, ये लोमो है और ये नताला है। दोनों में देखो बहस हो रही है। बात तो वो करने आए थे अपनी शादी की, प्रपोजल की, और कर क्या रहे हैं, झगड़ा। जैसा कि इसमें स्टार्टिंग में ही बताया था कि वो तीनों के तीनों झगड़ालू प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। छोटी छोटी बातों पर वो झगड़ा करना शुरू कर देते हैं और वही चीज़ यहाँ पर हो रही है। नताला, इट्स नॉट ट्रू, आई विल प्रूव इट, आई विल सेंड माई मूवर्स आउट टू द मिडोज दिस वेरी डे। लोमो, व्हाट? नताला कहती है कि नहीं, ये सही नहीं है, ये बिल्कुल सच नहीं है, मैं प्रूव कर सकती हूँ। मैं अपने मूवर्स को, मूवर्स होते हैं कटाई करने वाले जो मजदूर,
मैं उनको मिडोज में आज ही भेज देती हूँ। लोमो कहता है क्या बात कर रही हो, क्या? नताला, माई मूवर्स विल बी देयर दिस वेरी डे। मेरे मूवर्स वहां पर होंगे आज से ही। लोमो, आई विल गिव इट टू दैम इन द नेक। अब वो कहता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं उनकी गर्दन काट दूंगा। नताला, यू डेयर। नताला कहती है तुम में इतनी हिम्मत है। लोमो क्लचेस एट हिज हार्ट। अपने हार्ट पर हाथ रखता है क्योंकि उसकी हार्ट बीट तो बहुत जल्दी बढ़ जाती है, अपसेट हो जाता है। ऑक्शन मिडोज आर माइन, यू अंडरस्टैंड माइन। लोमो फिर से कहता है कि ऑक्शन मिडोज मेरे हैं, मेरे हैं, क्या तुम समझ रही है, वो मेरे हैं। नताला, प्लीज डोंट शाउट, you can shout yourself hoarse in your own house, but here I must ask you to restrain yourself. नताला कहती है कि चिल्लाओ मत, अगर आपको चिल्लाना है तो अपने घर जाकर चिल्लाइए। मैंने कहा यहाँ पर अपने आप को रोक कर रखे। रिस्ट्रेन का मतलब हो गया कंट्रोल करना, अपने आप पर नियंत्रण रखना, काबू करना। लोमो, इफ इट wasn't मैडम फॉर दिस awful excruciating palpitation in my whole inside wasn't upset, I would talk to you in a different way. Yells का मतलब हो गया चिल्लाना। Oxen meadows are mine. अब वो फिर से लोमो उसको यही कहता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ मैडम, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ऑक्सन मिडोज जो हैं वो मेरे हैं। मेरी हार्ट बीट बढ़ रही है, जैसे कि मैं अपसेट हो रहा, मैं इन सब चीज़ों से अपसेट होने वाला नहीं, क्योंकि तुम ऐसे मुझे डरा नहीं सकती। मैं चाहता तो दूसरी टोन में भी तुमसे बात कर सकता था, डिफरेंट वे में भी। और फिर एकदम से चिल्लाकर बोलता है कि ऑक्शन मिडोज मेरे हैं। नताला, आवर्स। नताला कहती है मेरे, और लोमो बोलता है माइन फिर से। नताला, आवर्स, लोमो, माइन। अब उनमें ये मेरे मेरे बात चलती रहती हैं। एंटर चुबुको, और इसी बीच में चुबुको एंटर करते हैं। चुबुको, व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू शाउटिंग फॉर। चुबुको बोलता है कि क्या मामला है, तुम किस लिए चिल्ला रहे हो। नताला, पापा, प्लीज टेल दिस जेंटलमैन हु ओन ऑक्शन मिडोज, वी और ही। नताला कहती है कि पापा इस जेंटलमैन को बताइए कि ऑक्शन मिडोज जो है वो कौन ओन्स करता है, उनके मालिक, उनके स्वामी कौन है, हम या यह। चुबुको टू लोमो, डार्लिंग द मिडोज आर आर्स। चुबुको लोमो की तरफ इशारा करके हुए उसकी तरफ देखता है और बोलता है डार्लिंग मिडोज तो हमारे ही हैं। स्टेपनोविक, हाउ कैन दे बी योर्स। वो पूछते हैं कि वो तुम्हारे कैसे हो सकते हैं। डू बी अ रीजनेबल मैन, माई आंट्स ग्रैंड मदर्स gave the meadows for the temporary and free use of your grandfather's peasant. वो फिर से अपनी वही बात रिपीट करता है कि जो मेरी आंट की ग्रैंड मदर थी उन्होंने ये मिडोज टेम्परेरी का मतलब हो गया नॉन परमानेंट, यानी अस्थायी रूप से, थोड़े टाइम के लिए, ट्रांजिएंट है। ये मेरी जो आंट थी उनकी ग्रैंड मदर ने आपके ग्रैंडफादर को ये पिजेंट्स दिए थे, पिजेंट्स को यूज करने के लिए दिए थे। द पिजेंट्स यूज द लैंड फॉर 40 years एंड गोट accustomed to it as if it was their own, but it happened that। अब उसके बाद वो फिर से बोलता है कि वो पिजेंट्स जिन्होंने इस लैंड को कम से कम 40 सालों तक यूज किया, और वो इस तरीके से इसको ट्रीट करते थे कि जैसे कि एज इफ, जैसे कि ये उनके अपने लैंड हैं। बस यही सब हुआ और कुछ नहीं। चुप को, एक्सक्यूज मी माई प्रेसियस, यू फॉरगेट just this, that the peasants didn't pay your grandmother and all that because the meadows were in dispute, and so on, and now everybody knows that they are ours. It means that you haven't seen the plan. अब चुबुको लोमो को कहता है हमें क्षमा कीजिए मेरे प्रेसियस, शायद तुम भूल गए हो कि जो पिजेंट्स जो हैं उन्होंने तुम्हारी ग्रैंड मदर को कुछ भी पे नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ कि मिडोज उस टाइम कुछ भी पे क्यों नहीं किया, क्योंकि उस टाइम जो मिडोज थे वो डिस्प्यूट में थे, यानी वो लड़ाई झगड़े का कारण बने हुए थे, उन पे वाद विवाद चला हुआ था, बस यही सब। और अब सब जानते हैं कि ये हमारे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे पास अब कोई ऐसा प्लान नहीं है जिससे तुम ये कह सको कि ये तुम्हारे हैं। लोमो, आई विल प्रूव टू यू दैट दे आर माइन। लोमो फिर भी कहता है कि मैं तुम्हें प्रूव कर सकता हूँ। प्रूव का मतलब हो गया साबित करना, मैं दिखा सकता हूँ कि ये हमारे हैं। चुबुको, यू वॉन्ट प्रूव इट माई डार्लिंग,
चुपुके कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम प्रूव नहीं कर सकते। लोमो आई शेयर, मैं कर सकता हूँ। चुपुको डियर वन, वाई ये लाइक दैट, यू वुडंट प्रूव एनीथिंग जस्ट बाय येलिंग। अब लोमो चुपुको लोमो को कहता है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, और इस तरीके से चिल्लाने से, येल का मतलब हो गया चिल्लाना, चिल्लाकर तो बिल्कुल भी नहीं, तुम ऐसे चिल्लाकर क्या प्रूव करना चाहते हो। आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग ऑफ योर्स, मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं लेना चाहता। एंड डोंट इंटेंड टू गिव अप वट आई हैव, और ना ही वो सब कुछ छोड़ना चाहता हूँ। गिव अप का मतलब छोड़ देना, जो वास्तव में मेरा है। वाई शुड आई, मैं ऐसा क्यों करूँ, मैं क्यों छोड़ूँ। एंड यू नो, और तुम जानते हो। माई बिलव्ड, ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं लोमो के लिए यूज किए जा रहे हैं। दैट इफ यू प्रपोज टू गो ऑन आर्ग्यूइंग अबाउट इट, I would much sooner give up the meadows to the pigeons than to you there. अगर आप ये सब कुछ प्रूव कर सकते हो, ये सब आर्ग्यू करके, तो मैं बहुत जल्दी ये मेडोज छोड़ सकता हूँ उन पिजेंट्स के लिए, ना कि तुम्हारे लिए। देयर लोमो, आई डोंट अंडरस्टैंड, हाउ हैव यू द राइट टू गिव अवे somebody else प्रॉपर्टी। लोमो कहता है कि मैं कुछ समझ नहीं पा रहा, तुम ऐसा कैसे कर सकते हैं, तुम्हारे पास कोई राइट नहीं है किसी की प्रॉपर्टी को ऐसे हड़पने का, उससे छीनने का। गिव अवे का मतलब होगा उससे दूर ले जाना, छीनना। चुप को, यू मे टेक इट दैट आई नो वेदर आई हैव द राइट और नॉट, बिकॉज यंग मैन आई एम नॉट यूज्ड टू बीइंग स्पोकन टू इन दैट टोन ऑफ वॉइस एंड सो ऑन। अब चुबको कहता है कि जैसा कि तुम जानते हो, मैंने ऐसा कभी नहीं किया, किसी की कोई प्रॉपर्टी नहीं ली, और मेरे पास राइट है या नहीं है इसका फैसला बाद में होगा, क्योंकि यंग मैन, मैंने ऐसा कभी नहीं किया, और ना ही मैंने ऐसा बोला जैसे जिस टोन में तुम बात कर रहे हो। I, young man, am twice your age and ask you to speak to me without agitating yourself and all that. मैं तुमसे तुम्हारी डबल एज का हूँ। ट्वाइस एज का मतलब हो गया तुमसे डबल एज का हूँ, दोगुना हूँ, और तुम इस तरीके से मुझसे एजिटेटिंग, इस तरीके से चिल्लाकर या आर्ग्यूमेंट करके नहीं बोल सकते। लोमो लोमो कहता है कि नो, यू जस्ट थिंक आई एम अ फूल एंड वॉन्ट टू हैव मी ओन। नहीं, जैसे कि तुम जानते हो कि तुम्हें लग रहा है कि मैं एक मूर्ख हूँ और मैं एक ऐसा नहीं कर सकता। You call my land yours and then you want me to talk to you calmly and politely. अब लोमो कहता है कि तुम मुझसे मेरी प्रॉपर्टी छीन रहे हो, मेरी लैंड्स को अपनी लैंड बोल रहे हो, फिर तुम चाहते हो कि मैं तुमसे कामली, शांति से और पोलाइटली, बहुत ही विनम्रता से बात करूं। गुड नेबर्स डोंट बिहेव लाइक दैट। जो अच्छे नेबर्स होते हैं, जो अच्छे पड़ोसी होते हैं, वो ऐसा बिहेव नहीं करते। स्टेपेनोविक, यू आर नॉट ए नेबर, यू आर अ ग्रेबर। तुम एक नेबर नहीं हो, तुम बल्कि एक ग्रेबर हो। एक ग्रेबर का मतलब हो गया हड़पने वाले, जो जमीन को हड़पने हैं, छीनने वाले। चुपुको, व्हाट्स दैट, व्हाट डिड यू से। चुपुको कहता है कि क्या बात है, तुम क्या कह रहे हो। नताल्या, पापा, सेंड द मूवर्स आउट टू द विडोज एट वंस। अब वो फिर से अपने पापा को बोलती है कि मूवर्स को जल्दी से विडोज में भेज दो। चुपुको, व्हाट डिड यू से सर। चुपुको कहता है कि यह आप क्या कह रहे हैं सर। नताल्या, ऑक्सन विडोज आर आवर्स एंड आई शेंट गिव दैम अप, शेंट गिव दैम अप, शेंट गिव दैम अप। अब नताल्या कह रही है कि ऑक्शन विडोज हमारे हैं, उनको मैं छोड़ नहीं सकती, नहीं छोड़ सकती, उनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती। गिव अप का मतलब हो गया छोड़ देना, त्याग देना। लोमो, वी एल सी, I'll have the matter taken to court and then I'll show you. अब वो कहते हैं कि देखो, मैं ये जो मैटर है ऑक्सन विडोज का, मैं कोर्ट में लेके जाऊंगा और मैं तुम्हें दिखा दूंगा। चुप को, टू कोर्ट, यू कैन टेक इट टू कोर्ट एंड ऑल दैट यू कैन, आई नो यू आर जस्ट ऑन द लुक आउट ऑफ ए चांस टू गो। अब चुप को कहते हैं क्या कोर्ट, क्या तुम इसको कोर्ट में लेके जाओगे। अगर तुम चाहते हो तो ऐसा तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम ऐसा ही करोगे, तुम जैसा बाहर से दिखाई दे रहे हो ऐसे नहीं हो। तुम ये अगर कोर्ट जाने का चांस लेना चाहते हो तो ले सकते हो, तुम वहाँ टू कोर्ट एंड दैट यू pettifoggers, all your people were like that, all of them.
तुम बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हारे दूसरे लोग हैं, तो वो भी तुम्हारे की तरह ही हैं। लोमो, never mind about my people. The Lomos have all been honorable people, and not once has ever been tried for embezzlement. Embezzlement होता है किसी की प्रॉपर्टी को जबरदस्ती हड़प लेना, उसको सीज करके रखना। लाइक योर ग्रैंड मदर। अब वो बोलता है कि तुम हमारे पीपल के बारे में, हमारे लोगों की तो बात ही मत करो, उनके बारे में तो सोचो ही मत। लोमो जो हैं वो ऑनरेबल पीपल रहे हैं, हमेशा आदरणीय और सम्मानजनक ये लोग रहे हैं, और उन्होंने कभी भी किसी की प्रॉपर्टी को ज़बरदस्ती कंसील नहीं किया है, स्टील नहीं किया, चुराया नहीं है, तुम्हारे ग्रैंड फादर की तरह। चुबको, यू लोमोज हैव हैड लोनेसी इन योर फैमिली, ऑल ऑफ यू। लेनासी हो गया लुनाटिक, जो है थोड़े से पागल सन की। अब चुबुके कहते हैं तुम सारे लोमोज एक तरीके के हो पागल सन की, तुम्हारी फैमिली में ही ये सनक है, तुम सब ऐसे, ऑल ऑफ यू, तुम सब ऐसे ही हो। नताला, ऑल ऑल ऑल, हाँ सारे के सारे, सारे ऐसे ही हो। चुबको, योर ग्रैंड फादर वॉज अ ड्रंकार्ड एंड योर यंगर आंट नता नस्ताशिया मिलानोवा ran away with an architect and so on। अब चुबुको कहते हैं कि तुम्हारे जो ग्रैंडफादर हैं वो ड्रंकार्ड थे, एक शराबी थे, और तुम्हारी जो यंगर आंट थी वो कि एक आर्किटेक्ट के साथ भाग गई थी, और ऐसा ही तुम्हारा खानदान है। सो ओन का मतलब ऐसे ही बहुत सारी बातें वो उसको बोलता है। लोमो, एंड योर मदर वॉज हम्प बैक्ड, clutches at his heart, something pulling in my side, my head, help, water। अब लोमो कहता है और तुम्हारी मदर, जिस पे एक हम पैक्ट थी, यानी उसकी बैक पे एक तरीके का जो वो ऐसा बॉडी शेप जो उठी हुई होती है ना, जिसको कुब भी बोलते हैं, वो बोलते हैं कि ऐसे तुम्हारी मदर थी। उसके बाद वो क्लचेज हिज हार्ट, अपने दिल पे हाथ रखता है, हाथ को उसको दिल को पकड़ता है और ऐसे बोलता है कि कुछ मेरी तरफ से खींच रहा है। अब वो अपना सर, मेरा सर, और हेल्प के लिए बोलता है, पानी पानी के लिए बोलता है। चुपको, योर फादर वॉज ए गजलिंग गैमलर, और तुम्हारे जो फादर थे, चुपको फिर भी उनको बोलता ही जा रहा है लोमो को कि जो तुम्हारे फादर थे वो भी एक गैम्बलर थे, एक जुआ खेलने वाले थे। नताला, एंड देयर हैवंट बीन मैनी बैकबाइटर्स टू इक्वल योर आंट, और इक्वल योर आंट का मतलब उनसे तो तुलना ही नहीं की जा सकती, उनके समान तो कोई हो ही नहीं सकता। बैकबाइटर का मतलब हो गया चुगली करना, पीछे से जो औरतें चुगलियां करती रहती हैं। तो नताला कहती है और तुम्हारी जैसे जो आंट थी उस जैसी तो कोई हो ही नहीं सकता, बहुत सारी बैकबाइटर्स बने तब भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते, तुम्हारी आंटी एक नंबर की चुगलखोर थी। चुपको, माई लेफ्ट फुट हैज़ गॉन टू स्लीप। चुपको कहता है मेरा लेफ्ट जो फुट है, पैर है, वो सो गया है। यू आर एन इंट्रीगर, तुम एक, इंट्रीगर का मतलब होता है जो ज़बरदस्ती घुस आना, तुम्हें घुसपैठी। ओ माई हार्ट, एंड इट्स एन ओपन सीक्रेट दैट बिफोर द लास्ट